रुको बेटा, ऐसे नहीं वज़ू करते, आप गलत तरीके से वज़ू कर रहे हैं। वज़ू का अहतमाम अच्छा करना चाहिए। नल को बंद कर दो, पानी का ज़िया जो है वो मकरूह है वज़ू के अंदर, ठीक है। वज़ू का अहतमाम हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि वज़ू अच्छा होगा तो हमारी नमाज अच्छी होगी, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं रोज़े महशर अपनी उम्मत को उसके वज़ू के अज़ा चमकने से पहचानूंगा। तो इस वजह से हमें वज़ू अच्छे तरीके से करना चाहिए। और सबसे पहले वज़ू की नीयत कर लेनी चाहिए। जो नीयत है वो दिली इरादे का नाम है, ठीक है। दिल में नीयत कर लेनी चाहिए कि मैं पाकी हासिल करने के लिए वज़ू कर रहा हूँ। और वज़ू करने से पहले वज़ू की दुआ बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर तो अपना वज़ू स्टार्ट करो। 3 दफ़ा आपने हाथ धोने हैं और 3 दफ़ा आपने कुली करनी है। आप करो, मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। 3 दफ़ा आपने हाथ धोने हैं, हाथों को पीछे कर लो, फिर 1 दफ़ा दो, कलाइयों तक धोने हैं, हाँ जी, फिर दोबारा से, हाँ जी। अब आपने अपने दाएं हाथ में पानी लो और कुली करो उसके साथ। अगर आपके पास मसवाक है तो बहुत अच्छी, और आपने नल को साथ ही बंद कर देना है। पानी का ज़िया जो है वो मकरूह है, ठीक है। पानी ज़ाया नहीं करते। अच्छी तरह सारा पानी उंगली जो है वो अपनी मुंह में फेर के तो पानी को बाहर गिरा दो। दूसरी दफ़ा फिर आपने दोबारा जो है वो पानी मुंह में डालना है और उसका गरारा करना है। गरारा ऐसे मुंह को ऊपर की तरफ ले जाना है, शाबाश, हलक तक जाना चाहिए पानी। अगर आपका रोज़ा है तो रोज़े की हालत में गरारा नहीं करते। हाँ जी, 3 दफ़ा आपकी कुली हो गई है। अब आपने 3 दफ़ा नाक में पानी चढ़ाना है। सबसे पहले जब आपने पानी चढ़ाना है तो फिर आपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के साथ नाक को साफ़ करना है और इसको हाथ को वॉश कर लो। और फिर आपने दाएं हाथ के साथ 2 दफ़ा नाक पानी जो है वो नाक तक चढ़ाना है, ऐसे, शाबाश। और अब आपने अपना मुंह धोना है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ज़वजल ने वज़ू के 4 फ़र्ज़ जो हैं वो इरशाद फरमाए हैं। सबसे पहला बात सुन लो किस तरह हम मुंह धोना है, ऐसे नहीं धोना बेटा। मफ़हूम बयान करने लगी हूँ। ऐ ईमान वालो, अगर तुम नमाज़ पढ़ने का इरादा करते हो तो अपने चेहरों को धो, अपने हाथों को कोहनियों समेत दो और अपने पाँव को टखनों समेत दो और सर का मसा करो। नल को बंद कर दो, पानी का ज़िया नहीं करते, ओके। अब धोना और मसा, इन दोनों में क्या फ़र्क है? धोना किसको कहते हैं? धोना हर वो चीज़ जिसके ऊपर पानी बह जाए वो धोने के हुक्म में शामिल हो जाती है, ठीक है। और जो चीज़ हर वो अज़ा या वो चीज़ जिसको सिर्फ तर करें वो मसा के हुक्म में शामिल होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये नल को खोला, ठीक है। अगर ये मैं पानी लेकर आपके इस हाथ के ऊपर ऐसे बहा दूंगी तो ये धोने के हुक्म में शामिल हो जाएगा। अगर मैं हाथ को सिर्फ गीला करके ऐसे फेर दूंगी तो ये मसा के हुक्म में शामिल होगा, ठीक है। इसी तरह अल्लाह वजल ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि अपने चेहरों को धो, और धोने का हुक्म क्या है? चेहरे का हुक्म क्या है? धोना, जहाँ से बाल उगते हैं वहाँ से लेकर ये इस थोड़ी तक, जहाँ से दांत उगने की जो जगह है वहाँ तक, ये गला हुक्म में शामिल नहीं है। उसके बाद इस कान की लो से लेकर इस कान की लो तक ये सारा हमने चेहरा धोना है, ठीक है। और मुंह पे ज़ोर से छींटे नहीं मारने, ठीक हो गया। ज़ोर से छींटे मारना मुंह पर मकरूह है। अब आप अपने मुंह को इस तरह धो कि सारा मुंह जो है वो आपका गीला हो जाए। और जब आपने पहली दफ़ा धोना है, हाँ जी, गरम भी खोल लो आप, चलो। अब आप मुंह के ऊपर आप पानी डालो, हाँ जी। अब सारे हाथ के, इसी हाथ के साथ आपने सारा मुंह के ऊपर आपने हाथ फेर लेना है ताकि आपका सारा फेस जो है वो गीला हो जाए। अगर आपकी दाढ़ी होती तो आपको मज़ीद अच्छी तरह समझाती मैं। हाँ जी, 2 दफ़ा हो गया, तो अब ये 3 दफ़ा, ठीक है। अब आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी दाढ़ी होती तो यहाँ पे आपकी पानी नहीं था लगना, तो अब आप पानी किस तरह आपने पहुँचाना था? आपने ऐसे चुल्लू में पानी लेना था और मुंह आगे करके आपने इस हिस्से पे पानी डाल लेना था, ठीक है। अब आप करके दिखाओ भला कैसे, मैंने बताया आपको, जिस मर्ज़ी हाथ से कर लो।
इस हाथ से कर लो, आपको आसानी है। हाँ जी, उस हाथ के साथ कर लो। इस तरफ से करो ना ज़रा, इस तरफ से पता चले जी। ऐसे बेटा नहीं, आप सही नहीं कर रहे। ये देखो फॉर एग्ज़ाम्पल ये पानी लिया तो ये हाथ के साथ ऐसे कर लिया, पानी बह गया। अगर आप सिर्फ खाली हाथ फेरते खुशक जगह पे तो ये मसा के हुक्म में आ जाता, ठीक है, धोने के हुक्म में नहीं आता। ठीक है, आपने इसको धोना है। चुल्लू में पानी लेके आपने इस जगह पे ऐसे डालना है पानी, ठीक है, मुंह आगे करके, ताकि कोई कपड़े ना गीले हों। उसके बाद आपने कोहनियों समेत हाथों को धोना है। वो किस तरह, पहले आपने दाएं हाथ की धोनी है, इस तरह पानी लेके, ठीक है, पानी लेके आपने यहाँ तक पहुँचाना और इस हाथ के साथ, बाएं हाथ के साथ आपने सारी कोहनी को ऐसे गीला कर लेना सारा। जब आपने एक दफ़ा पानी डाला तब करके दिखाओ ज़रा, ऐसे सारा आपने गीला कर लेना। 2 दफ़ा फिर करो। अब आपने, हाँ जी, ऐसे दोबारा करो 2, ऐसे करके, ठीक है, कोहनियों समेत आपके बाजू डूब के। अब आपने बाएं हाथ को भी इसी तरह धोना है। ये देखो ना बेटा, आपको धोना नहीं आ रहा। ये देखो आपने ऐसे पानी डाला तो ये धो दिया, ठीक है, फिर दूसरी दफ़ा डाला, फिर ये धोया। आप अगर ऐसे नहीं धुल रहा सही तो आपने इसको ऐसे करके नीचे की तरफ ऐसे कर लेना ताकि आपका पानी सही चला जाए, ठीक है। उसके बाद आपने सर का मसा करना है। सर का मसा कैसे करना है, ये जो आपकी 3 उंगलियाँ मिलाओ इनको, इन 3 उंगलियों को, ये वाली अपनी उंगली जो है, ये दोनों उंगलियां आपने अलग कर लेनी है और अंगूठा भी, कि ये हम कानों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये अंगूठे और ये उंगलियां, इनको हम कानों के लिए इस्तेमाल करेंगे। इन 3 उंगलियों के साथ और ये हथेली के साथ हम सर का मसा करेंगे, ठीक है। सुन्नत तरीका क्या है कि ये बाल उगने की जगह से लेके पूरा एंड तक आप मसा करोगे, ठीक है। उसके बाद इन उंगलियों के साथ आप कानों का मसा करोगे। अब आपने पानी लेने का तरीका क्या है, आपने ऐसे दोनों हाथ गिले किए, ठीक है, और इस चुल्लू में आपने पानी ले लेना है, ठीक है, और इस हाथ के साथ आपने नल को बंद करना है। हाँ जी, अब ये हाथ जो तरी, जो इस हाथ की जो तरी थी वो नल के साथ रह गई थी, ठीक है। और इसमें जब आपने चुल्लू लेने का फ़ायदा क्या होगा कि आपने इस हाथ को ऐसे कर देना और ये चुल्लू वाला पानी आपने इसको ऊपर डाल देना, तो ये फिंगर जो है वो आपकी गीली रह जाएंगी, तरी मौजूद होगी इनके ऊपर। आप दोबारा करो। हाँ जी, अब आप मसा करो। हाथ को किसी के साथ फिर लगाना नहीं है, आपने उसके साथ लगा दिया तो तरी इधर रह गई है, ये मुस्तमल में हो जाएगा फिर, ठीक है। अब दोबारा करो, मुस्तमल में हो जाएगा तो ये गलत तरीका है, तरी रहनी चाहिए। नल को बंद करो एक हाथ के साथ, हाँ जी, ऐसे, शाबाश। अब आपने मसा करना है सर का, शाबाश जी, बिल्कुल ऐसे। अब ये वाली उंगली आपने कान के अंदर जिस तरह शेप बनी हुई है कान की, वैसे ही आपने मसा करना है, और कान का अंगूठों के पीछे और ये पीछे, हाँ जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। और बैक हाथों के साथ गर्दन का मसा बस करना है। गले का मसा जो है वो मकरू है जी। अब आपका मसा हो गया। अब आपने पाँव धोने हैं। सबसे पहले आपने दायां पाँव धोने जी। आपने दाएं हाथ के साथ पाँव नहीं धोने, बाएं हाथ के साथ पाँव धोते हैं। पाँव को जब गीला किया तो 7 उंगलियों का खलाल करते हैं। दाएं पाँव को आपने छोटी उंगली से स्टार्ट करना है, खलाल करना, ठीक है, ताकि पानी अच्छी तरह उनके अंदर चला जाए और अच्छी तरह, और टखनों समेत पाँव को धोना। दायां हाथ इस्तेमाल नहीं करना, बायां हाथ इस्तेमाल करना है आपने। वुज़ू का अहतमाम हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए। और ये जो जगह है इसके अंदर ये खला होता है, ये जगह खुशक रह जाती है ख़ास तौर पर सर्दियों में, और हमें अच्छे तरीके से वुज़ू करना चाहिए ताकि हमारी नमाज अच्छी हो। अगर हम वुज़ू अच्छा करेंगे तो हमारी नमाज भी अच्छी होगी, हमारी इबादत अच्छी होगी, उसके अंदर खुशू आएगा। ठीक हो गया। अब आपने बायां पाँव धोना है। बायां पाँव जब धोना है तो उसकी उंगलियों खलाल हमने अंगूठे से स्टार्ट करना होता है। शाबाश। और टखनों समेत पाँव को धोना है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो अच्छी तरह हमने धोना ताकि हमें यकीन हो सके कि यहाँ पानी पहुँच गया है। और वुज़ू के बाद आपने शहादतैन पढ़नी होती है, इसका बहुत अजर व सवाब है। और शहादतैन का मतलब है दूसरा कलमा, ठीक है। आता आपको दूसरा कलमा? जी पढ़ें। अगर आप हो सके तो आपने शहादत की जो उंगली होती है वो आसमान की तरफ करनी होती है जब हम, हाँ जी, अगर ये ज़रूरी नहीं है।
शहादत मैंने गवाही दें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शाबाश, ठीक हो गया। इस तरह हमारा वुज़ू जो है ये मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह समझ आई होगी। और बच्चे के साथ वुज़ू का तरीका इसलिए बताया ताकि आप अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं और ताकि उनका भी वो ये देखें और बच्चे देखकर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।